बेटा नालायक तजो तजो स्वार्थी नार, निर्मोही माता तजो तजो स्वार्थी यार, तजो स्वार्थी यार तजो सन्यासी कामी, नौकर नमक हराम तजो तजो अन्यायी शामी, पिता अधर्मी तजो तजो नालायक बेटा, और गुरु लालची तजो तजो चेला अड़सेटा। ये अगर बुरे हों तो छोड़ने में दोष नहीं लगता इंसान को। होड़का जैसी अगर भुआ होगी तो उसको छोड़ने में क्या दोष लगता है। रावण जैसा भाई होगा तो विवेकशील बेशक बन जाओ, कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि वो विवेकशील राम के चरणों में जाता है, रावण को छोड़ता है, राक्षस को छोड़ के प्रभु की भक्ति में लगता है। मीराबाई ने परिवार को छोड़ दिया, सब परिवार को छोड़ दिया। वो कहते थे कि तू इस रास्ते पे ना जा, हमें लाज लगती है, लेकिन नहीं। प्रहलाद भगत ने अपने बाप को छोड़ दिया, हिरण्यकुश को। अरे तुम्हें भक्ति के रास्ते से गिराता है, तुम्हारे सच्चाई के रास्ते से हटाता है, वो तो तुम्हारा दुश्मन है। क्या तुम्हारा भाई है, क्या तुम्हारा पिता है, क्या तुम्हारी बुआ है, कौन है? इसलिए तुम्हें अपने जीवन को संभालना है तो सच्चाई के रास्ते पे चलना पड़ेगा। जो तुम्हारे अंदर, मन के अंदर ये इच्छाएं पैदा होती हैं, ये तुम्हें कभी भी संतोष नहीं देंगी और ना कभी उनकी पूर्ति हो सकेगी। हाँ, प्रभु के नाम में संतोष है, देखते नहीं हो क्या मस्त फकीरी है, ना कुछ खोने का उनको दुख है, ना कुछ पाने की लालसा है, मस्त रहते हैं, सर्दी गर्मी कैसा भी गुजरे। अरे जिसने आज दिया है वो कल भी देगा, चिंता करते हो? रहो निश्चिंत, करो मत चिंता, चोंच दे सो पेट भरेगो, जीव जिथे जल में थल में पुनः पाहन में पहुंचाए धरेगो, भूख ही भूख पुकारत सुंदर कहतूं तो भूख भरेगो। विचार अपने कैसे, जो पत्थर में भी देता है, जंगलों में भी जहाँ कभी हवा बूंद नहीं गिरती वहाँ भी जीवों की भूख और प्यास को मिटाता है। वो सब जीवों की जो पालना करता है वो तुम्हें मरने देगा, भूखा मरने देगा क्या? लेकिन इंसान की बुद्धि कुबुद्धि हो चुकी है। जो भटक जाते हैं, जो प्रभु के रास्ते पे चलते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं। क्या भक्ति, भक्ति को नहीं समझते। लेकिन भक्ति का आनंद और रस जब आ जाता है किसी को, तो फिर उससे पूछ के देखो कि वो क्या चीज। अपने मतलब की चीज बहुत ढूंढ लेते हैं, उनके मतलब की चीज हो तो वो तो ग्रंथों में से भी काट लेंगे कि देखो ये कही गई है। 10वें गुरु गोविंद सिंह के टाइम में एक सुथरा नाम का भगत था भोला डाला ऐसा ही कम बुद्धि का, लेकिन गुरु साहब उनको खड़ा करके ऐसे उनसे बातें मजाक कर लेते, वो भी ऐसी मजाक की बातें सुना देता, भोली ढोली बात करता, संगत उसको सुन के हंसती थी। दरबार में रहता, सब लोग उसको जानते थे। जिसको देख लेते हैं संगत तो भोली है, वो उसी को खुदा मानना शुरू कर देते हैं कि हाँ सही है, ये गुरु का प्यारा है। लेकिन गुरु की चाल थोड़े समझते हैं कि गुरु ने इसको किस तरह से क्या कर रखा है। तो उससे वो क्या किया कि एक दुकानदार से सामान लेता था, सामान लेते लेते बहुत दिन हो गए, पैसे चुकाए नहीं। वो बोला भाई पैसे देने वाला, कैसे पैसे? बोला सामान रोजाना लेके जाता। बोला गुरु साहब का हुक्म है मेरे लिए, मैं नहीं देता कुछ भी। वो दुकानदार था, गुरु साहब की एक दिन मजलिस लगी हुई थी, पहुंचे कि बोले जी आपका एक सेवक है और इसी तरह से सामान लेता रहा, अब मुकर गया, मेरे पैसे नहीं देता। कहने लगे भाई कौन है? बोले जी वो सुथरा। बोले भाई सुथरा क्या बात है, क्यों नहीं देता तुम? बोला जी मैंने तो आपकी बात मान रखी है। बोला मेरी क्या बात है? क्या आप ग्रंथ में बताते हो ना कि कितने ले मुकर गए, तो मैं भी मैंने तो आपकी बात की पालना की, आप ये शिक्षा ग्रंथ में लिखी गई है। गुरु साहब कहने लगे अरे मूर्ख, इससे अगली भी तो पढ़ ले तू। बोला सारी मन्ने पढ़नी है के? वो सारी मन्ने माननी और किसी नहीं माननी कोई भी। मैं आपकी यह शिक्षा मान ली, उसने और कोई मान लेगा। तो ये जीव ऐसा है, अपने मतलब की चीज खोज लेगा, उसको मान लेगा कि देख लो ये कही गई।
आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।